जनरेट होती है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलो, मेरी स्क्रीन तनाव आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है? आज हम और आगे चलते हैं, देखते हैं कि अदर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ओप्स में अभी तक हमने क्या देखा, इनहेरिटेंस। और भी चीजें हैं, उसको हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी कवर करने के टाइम पे। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ओ सॉरी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये कभी किसी ने सुना है इसके बारे में? आकाश, नो, क्या नाम है? नो, आई हैव नेवर नहीं हर्ड सुना? ऑफ इट। ओके ओके, नो इशू। ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आप लोगों को? स्क्रीन तो विजिबल है? हाँ यस बिल्कुल विजिबल। बिल्कुल। ठीक है, इसी में बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक तरीके का ना मेथड होता है, ना ये रिटर्न टाइप होता है, ना ये नॉन रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, ये एक तरीके का मेथड होता है, ना ये रिटर्न टाइप ना ये नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, इसको हम खुद से नहीं बना सकते, मतलब कि इसको हम खुद से कोई नाम नहीं दे सकते। ये हमेशा स्टार्ट होगा क्लास के नाम से, जो भी क्लास का नाम होगा उसी के नाम से हमेशा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। ठीक है, ये अपने आप में यूनिक मेथड होता है। अब बात आ रही है कंस्ट्रक्टर आखिर इसका यूज क्या होता है, क्योंकि ना ये रिटर्न टाइप है ना ये वॉइड है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी लिखवाऊंगा और दिखाऊंगा भी, पहले एक बार समझते हैं। ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। ठीक है, और दोनों के दोनों स्टार्ट होते हैं किसके नाम से? क्लास के नाम से। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। कंस्ट्रक्टर हम यूज इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा कंपाइल टाइम पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे इन्वॉल्व होता है, मतलब कि कोई भी चीज जब हम चला रहे हैं, जैसे हमने मान लो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर कुछ मेथड्स रखे। ठीक है, रखने के बाद उनको कॉल करना स्टार्ट किया, तो मैं उनको कॉल कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन एक एक करके जो मेथड्स है वो कॉल कर रहा हूँ। पर कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक मेथड है। अब तक हमने क्या देखा है, मेथड को कॉल करने के लिए उसको मेथड को कॉल करना, मतलब मेथड को रन करने के लिए जो लॉजिक है उसको कॉल करना पड़ता है, पर हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसकी क्लास की मेमोरी बनाएंगे कहाँ पर? अपने मेन मेथड में, वैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंपाइल टैग पे इन्वोक हो जाएगा। अब इसकी यूज की बात आती है। यूज अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अभी तक इतना समझ में आया? हाँ बताओ। बिल्कुल। ठीक है, ओके, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, मेथड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज मेमोरी। ठीक है, मेमोरी एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। रन टाइम मतलब जब हम कोड को रन कर रहे हैं तब। कंपाइल टाइम मतलब कि कोड को हमने रन नहीं किया, उससे पहले ही जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं हम कंपाइल टाइम पे वो अलग होता है, और कोई भी चेंजेस कर रहे हैं रन टाइम पे वो अलग होता है। अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमें मेमोरी इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। कब करता है?
कंपाइल टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो लिखने का तरीका होता है, क्योंकि हम इसको अपने तरीके से नहीं बना सकते। हम नहीं चाह सकते कि मैं कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी दे दूं। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा उसी नाम से होगा जिस नाम से क्लास होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, नेम एंड क्लास नेम, ठीक है, शुड बी सेम। ठीक है, एंड इट कांट बी, एक मिनट, शुड बी सेम एंड इट कांट बी रिटर्न टाइप। ठीक है, एंड ऑल्सो, मतलब इसमें हम वॉइड भी यूज नहीं कर सकते, मतलब कि नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, और अगर बात करें जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर टाइप्स, कंस्ट्रक्टर आर दी टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज होता है। ठीक है, डिफॉल्ट। एंड सेकंड हमारे पास होता है कौन सा, पैरामीटराइज। ठीक है, पैरामीटराइज कैसे पहचानेंगे हम, कोई बताएगा मुझे? पैरामीटराइज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? उसमें कुछ पैरामीटर पास हो रहे होंगे, और पैरामीटराइज कहाँ पे करते हैं हम पास? बगल में जो उसके ब्रैकेट होता है उसमें, बगल में जो उसके ब्रैकेट होता है उसके उसमें। अंदर। ठीक है, और इसमें कुछ रह गया। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर ठीक है, ऑलवेज कब इन्वोक होता है? कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इन्वोक्ड एट दी at the time of compilation. कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम। और कब? जब हम क्लास का क्या बनाते हैं, when we create object of the class। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है। ये मेरा इक्लिप्स है, मैंने इसमें क्या बनाया, इसमें बनाता हूँ एक अलग से क्लास, इसमें बनाता हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस में एक क्लास बनाता हूँ, इसमें नाम दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, आप क्या करो, पब्लिक और जो भी क्लास का नाम है, ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप क्या करो, जब आपने क्लास बनाई, ठीक है, क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ऑटोमेटिकली आपके सामने जो भी आ जाएगा वो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये रिटर्न टाइप है कि नॉन रिटर्न टाइप है? बताओ। क्या इसमें कहीं वॉइड लगा हुआ है? क्या इसमें कहीं क्या कहते हैं कोई और कीवर्ड लगा हुआ है? रिटर्न खाली टाइप क्या है, एक्सेस मॉडिफायर और क्लास का। रिटर्न टाइप कैसे रिटर्न टाइप हुआ? वर्ड नहीं है ना इसमें लिखा हुआ। तो मैंने डेटा टाइप भी तो नहीं दिया। यस। डेटा टाइप देना पड़ता है ना।
कि डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सीधा आपका एक्सेस मॉडिफायर एंड देन आपका जो भी क्लास का नाम है वो, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ मेन मेथड, ठीक है, एंड देन एक बना रहा हूँ पब्लिक void so डेटा, एंड देन इसमें एक मैसेज पास किया मैंने, हेलो फ्रॉम दी सो डेटा, ठीक है। एंड देन कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, एक मैसेज पास किया, हेलो फ्रॉम दी जो भी हमारा नाम है क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैं इसका क्या बना रहा हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अगर मैं अभी इसको चलाऊं तो क्या आना चाहिए, क्या प्रिंट होगा बताओ, कंसोल पे क्या प्रिंट होगा आपके पास? नो आइडिया। कैसे, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। बताओ क्या प्रिंट होगा अगर मैं इसे चलाऊं तो? कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, मतलब आपने मेथड तो कॉल किया ही कोई सा नहीं। क्या क्या आवाज नहीं आ रही आपकी ना, कम आवाज आ रही है, एक मिनट में थोड़ा आप बोलो। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलो। नहीं कहता हाँ मेथड आ तो कोई रही है, कॉल आवाज आ किया रही नहीं है। है तो फिर मेथड तो कोई कॉल किया नहीं तो फिर क्या ही कुछ प्रिंट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे मेरे हिसाब से। ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर का वो क्या है, फंक्शनलिटी क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शनलिटी क्या है, वो कंपाइल टाइम पे रन होता है। अब देखो मैं इसको जैसे ही रन कर रहा हूँ, देखो क्या प्रिंट होगा, कंसोल सो व्यू, ये रहा, क्या आ गया हमारे पास, हेलो फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास। क्यों? क्योंकि ये कब इन्वोक हुआ, कंपाइल टाइम पे, जब मैंने क्या किया, क्लास की मेमोरी बनाई। अगर मैं इसको नहीं बनाता तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी मेमोरी बनाई ये ऑलरेडी इन्वोक हो गया। कब इन्वोक हुआ? कंपाइल टाइम पे, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या आएगा मैसेज, ओडीजे डॉट, ठीक है, और जो मेथड है, क्या नाम मेथड है हमारा, सो सो डेटा। अब बताओ अब क्या आएगा, पहले कौन सा मैसेज आएगा जो प्रिंट होगा कंसोल पे? तो पहले कंस्ट्रक्टर क्लास वाला आएगा, कंस्ट्रक्टर डेमो कंस्ट्रक्टर डेमो। पहले। क्यों? हाँ क्योंकि वो पहले आएगा, उसका तो कोई नहीं है। कंपाइल हम्म, मतलब रन होने हाँ, से पहले क्योंकि प्रोग्राम देखो कंपाइल ये होगा और आपका रन कंपाइल के कब हो टाइम रहा पे वो इवोक हो जाएगा। है, हाँ, और ये आपका प्रोग्राम कब रन हो रहा है, ये वाला सो डेटा? और कंपाइल के बाद में, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर क्लास के बाद में। रन रन टाइम पे, ठीक है, ये रन टाइम पे हो रहा है, हाँ रन कंपाइल टाइम, टाइम पे हो रहा है। देखो ये बिल्कुल आया, बिल्कुल। ये देखो पहले क्या है आपका कंस्ट्रक्टर, दूसरे पे क्या है आपका सो डेटा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है कंस्ट्रक्टर के, क्यों हम यूज करते हैं इसको? यूज करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई लॉजिक है, ठीक है, दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकली। आप लोगों का एडवांटेज पता क्या है, किस्मत अच्छी है कि हम ऑलरेडी ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको ना प्रैक्टिकल भी दिखा पाऊंगा यहाँ पर। देखो दिखाता हूँ, मेरे पास ये क्या है, ये मेरी बेस लाइब्रेरी है, ठीक है, और मेरे पास एक ये रखा है मेरे एलिमेंट पेज। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ अविनाश कि इसमें कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है। दिख रहा है अविनाश? यहाँ पे पब्लिक एलिमेंट पेज। पब्लिक एलिमेंट पेज, क्योंकि ये क्लास के नाम से चल रहा है, ठीक है।
और मैंने इसमें क्या लॉजिक रखा हुआ है, मैंने इसमें लॉजिक रखा हुआ है अपना पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट। इनिट एलिमेंट क्या होता है वो आगे जाके देखेंगे, पर उससे पहले समझने की कोशिश करो कि मैंने इसमें ना कुछ पैरामीटर जो मेरे इसके अंदर लॉजिक रखा है उसके अंदर कोई पैरामीटर भेजा ड्राइवर एंड दिस। मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइल टाइम पे चलेगा, ठीक है, और जो मेरे बाद के मेथड है वो इसके बाद चलेंगे रन टाइम पे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा एक्स पाथ है ये ना एक्टिव हो जाए, कहाँ पर, जो वेबसाइट ओपन होगी वहां पर क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। लिखा ना इनिट एलिमेंट, मतलब इनिशियलाइज हो जाए कहाँ पर, जहाँ पर ये मेरा ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो इस वजह से जैसे ही मैं इसको, अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं चला रहा, ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं चला रहा तो जो मेरा लॉजिक है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा किसको, कि ये एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है, किसके अंदर, डोम के अंदर। डोम मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है उसके HTML स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि उसको इनिशियलाइज करना है। जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस कोड को रख दिया तो मेरा क्या होगा, ड्राइवर कंपाइल टाइम पे एक्टिव होकर बैठा होगा। उसके बाद में रन टाइम का कोड चलेगा तो उसको इजीली क्या मिल जाएगा, ये इनिशियलाइज होकर मिल जाएगा एक्स पाथ, कहाँ पर, डोम के अंदर, तब जाके वो एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। क्यों कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, इस वजह से, क्योंकि हमें जो भी चीज चाहिए कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी हमारे सामने रन होकर बैठी रहे, मतलब कि वो एक्टिव रहे, तब जाकर के हमारी आगे की चीजें चले। अगर मैं इसको ड्राइवर को एक्टिव ही नहीं करूंगा तो मेरा एक्स पाथ वहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है, मैंने कमेंट किया और इसको कहाँ से चला रहा हूँ मैं, ये रहा, ठीक है, इसको चला के दिखाता हूँ। देखो इसको भी रन कर रहा हूँ, अगर मैं SNG, ठीक है, ड्राइवर लॉन्च हुआ, देखो उसको मिला ही नहीं वो, क्योंकि एक्टिव ही नहीं हुआ। मेरे को क्या करना था, इसके ऊपर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना था कि ये बंद हो जाए ऐसे करके, पर वो एलिमेंट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर वो भी आ गया एरर, दिख रहा है, ये रहा, दिखा दिया इसने कहाँ पे क्या इशू है। मिला उसको एक्स पाथ नल मिला है, क्योंकि एक्स पाथ तो वहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो इनिशियलाइज मैं कब चाहता हूँ, उसको कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करना अपने एक्स पाथ को, सॉरी ड्राइवर को। तो इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज हुआ है, किसको इनिशियलाइज करने के लिए, ड्राइवर को। अगर मैं इसको अब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको, ये रहा, ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और अब चला रहा हूँ इसको। तो अब देखना जो मेरा मेथड फेल हुआ है वो अब देखना क्या होता है इसके साथ, क्योंकि अब क्या होगा, मेरा ड्राइवर इनिशियलाइज हो जाएगा तो मेरा ऑलरेडी वहां पर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखो हो गया क्लिक एक्शन, देखो हो गया पास। तो ये हेल्प करता है मैं कंस्ट्रक्टर, पूछता है इंटरव्यूअर कि कंस्ट्रक्टर का यूज हमें कब करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, आपकी किस्मत अच्छी कि आपके सामने प्रैक्टिकल हो, वरना फिर बताना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बिगनर होता है उसको तो समझाना मुश्किल है, और आपके सामने चीजें हैं समझा पा रहा हूँ और अच्छे से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एलिमेंट के मामले में ही, मतलब एलिमेंट के ही उसमें, मतलब कि कहते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। जो भी लॉजिक आप इसके अंदर रखोगे वो आपको रन टाइम से पहले आपको रन होके मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका लॉजिक, किसका, कंस्ट्रक्टर का। और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा था जब हमने देखा था, ये था हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, आकाश, नॉन रिटर्नेबल टाइप या पैरामीटर, डिफॉल्ट है, पैरामीटराइज, दो टाइप के होते हैं ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट है। इस वजह से ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और याद रखना कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो, जैसे हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर हमारा कब इन्वोक होता है, जब क्लास की मेमोरी बनती है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बना रहे हो ना, तब भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो चुका होता है, हमने उसको नहीं डिफाइन किया। मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूं,
ठीक है, और मैंने क्लास की मेमोरी बना रखी है, तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो चुका है जैसे मैंने इसकी मेमोरी बनाई। पर अब बात आती है कि इसको हम पहचाने कैसे कि इन्वोक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि जो भी चीज हम जैसे कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, और जो भी चीज के अंदर रखी हुई है वो ऑटोमेटिक कब हो जाएगी, रन कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो इंटरव्यू पूछता है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को नहीं कर रहे डिफाइन, तो क्या कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है जब हम मेमोरी बनाते हैं किसकी, क्लास की। तो उसका आंसर यस है। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो हमेशा जब भी हम क्लास की मेमोरी बनाएंगे अगर उसे डिफाइन भी नहीं कर रहे तो वो इन्वोक है। पर उसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी चीज हमारे रन टाइम के कोड से पहले चल जाए, इस वजह से। समझ में आया? यस। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया हमारा, रन टाइम। अब बात आती है कि पैरामीटराइज कैसे होगा। ठीक है, कौन सा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ इंट ए, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैंने पास कर दिया ए। ठीक है, इसके अंदर पास कर दिया मैंने ए। अब ये देखो यहाँ पे किसने, इसने वो देना स्टार्ट कर दिया एरर। क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये क्या मांग रहा है हमसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एड एडजस्टमेंट टू मैच कंस्ट्रक्टर क्लास डेमो एंड। ये क्या मांग रहा है हमसे, क्योंकि जैसे ही हमने इसकी मेमोरी बनाई किसकी, कंस्ट्रक्टर की, मतलब क्लास की, सॉरी, तो हमारा कंस्ट्रक्टर वहां पर एक्टिव हो गया। पर ये कौन सा, पैरामीटराइज, तो हमें इसमें पैरामीटराइज तो भेजना पड़ेगा। तो पैरामीटराइज कैसे भेजेंगे, जो हमारी क्लास है उसको पैरामीटराइज कर दो। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अब तक का हमने यूजर से डेटा लेने के लिए किस क्लास का यूज किया है, स्कैनर। स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को हम पूरा लिखते थे या उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे? खाली ऑब्जेक्ट बनाते। ऑब्जेक्ट बनाते थे। और वो कब इन्वोक होती थी, मतलब कब चलती थी वो, जब हम उसके अंदर पैरामीटराइज करते थे। जैसे यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन पैरामीटराइज करते थे, मैंने यहाँ भेजा सिस्टम यस डॉट इन। तो इसका मतलब ये क्लास जहां भी रखी हुई है कंस्ट्रक्टर में है, उसके पास कंस्ट्रक्टर है ना। देखो इंपोर्ट, ये जहां भी रखी हुई जावा कोड, मतलब कि देखो, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्कैन क्लास का, जो जावा की ऑब्जेक्ट में रखी हुई है, तब तक हम उसमें पैरामीटराइज नहीं भेज रहे, क्योंकि वहां पे जो है कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछता है इंटरव्यू के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने कभी यूज किया है, तो हम बता सकते हैं हाँ स्कैन क्लास में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें पैरामीटराइज भेजना पड़ेगा। तो इसमें पैरामीटराइज कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ भी डाल दो वैल्यू, मैं डाल रहा हूँ 23। तो अब देखते हैं, अब बताओ क्या आएगा अगर मैं रन करता हूँ तो। देखो कंपाइलर से गया, आ गया, आया समझ में, एंड देन यस आ गया। ठीक है। और ये कौन सा है हमारा रन टाइम, ये हमारा कंपाइल टाइम। जैसे हमने क्लास की मेमोरी बनाई ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास के नाम से। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं होता, बस एक्सिस मॉडिफायर होता है और क्लास का नाम होता है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो। अविनाश आपको? नो सचिन। ठीक है, चलो। ये इसमें तो एक्सेस मॉडिफायर ये चेंज भी हो सकता है कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त, लाइक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। हाँ हो सकता है, मर्जी आपकी, पर ये कि ज्यादातर पब्लिक ही रहता है, क्योंकि हमें इसको यूज करना होता है ना, डिपेंड करता है आप किस तरीके से ले रहे हो। ओके ठीक है, बस एक चीज याद रखना, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। कंस्ट्रक्टर यूज ये है कि कोई भी चीज हम चाहते हैं कि कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्टर। अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ तो मैं कंपाइल टाइम पे कैसे किस चीज को इन्वोक कर दूं। यस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यूज ये है कि कोई भी चीज हम चाहते हैं कि कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्टर। अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ तो मैं कंपाइल टाइम पे कैसे किस चीज को इन्वोक कर दूं।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यू को रख दिया और वो हमारे पास रन टाइम से पहले इन्वोक होके एक्टिव हो गई। ठीक है, अदर कोई डाउट? नो No. सचिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी एक नया है दिस कीवर्ड, दिस, ये कीवर्ड है हमारा, इसके बारे में सुना है कभी जावा में? दिस कीवर्ड, बताओ। No. नहीं, ये क्या करता है हमें, दिस कीवर्ड ये हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट क्रिएट करने में। किसमें? ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में, जब दोनों ही वेरिएबल हमारे पास क्या हो, सेम हो। क्या हेल्प करता है हमें डिफरेंशिएट क्रिएट करने में? लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बीच में, जब हमारे पास दोनों वेरिएबल क्या हो, सेम। ठीक है, अभी दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और हमेशा जो दिस कीवर्ड है वो किसको रेफर देता है, रेफरेंस देता है। हमेशा जो दिस कीवर्ड है वो रेफर करता है आपका ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, तो देखो एक बार तेरा बता देता हूँ। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू create a different difference between local and global variable. ठीक है, and this, याद है ना, पूछता इंटरवल वो इस वर्ड, इस कीवर्ड को, and this keyword is always, किसको रेफर करता है हमेशा ये? रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, हमेशा किसको रेफर करता है? ग्लोबल वेरिएबल को। वो ये हमें क्या हेल्प करता है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने में, क्योंकि दोनों सेम है तभी डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब तो नॉर्मल सी बात है, क्या डिफरेंट हो तो ऑलरेडी डिफरेंट ही है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने क्या एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। गेट डेटा, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मुझे बताना इसका वो क्या आएगा। ठीक है, बताओ क्या हुआ आएगा आउटपुट। अगर मैं रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? सोचो, क्या आना चाहिए यहाँ पर? 0। क्यों? जीरो क्यों? क्या तुक्का मारा है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ग्लोबल वेरिएबल का, कभी ग्लोबल वेरिएबल ए इक्वल टू 0 है, और आपने बोला था कि अभी क्या बताया था वो, कि वो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। हाँ, आकाश डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। समझ गया। आकाश मेरे को नहीं
मेरे को नहीं आइडिया कुछ, मेरे को नहीं आइडिया लग रहा है क्या आउटपुट आ सकता है। सोचो तो सही, गलत ही दोगे आंसर, तो गलत ही आएगा अगर बोलोगे क्या होगा। 10 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, कंपाइल टाइम पे। 0 2 बार आएगा शायद। 0 2 बार आएगा, क्यों? हाँ, एक तो कंस्ट्रक्टर वाली क्लास कंपाइल टाइम पे थर्ड वाला रन हो जाएगा, नहीं उसमें वैल्यू असाइन हो रही है, प्रिंट का तो उसमें है नहीं, स्टेटमेंट असाइन हो जाएगी a इक्वल्स टू। देखो 0 ही आएगा वैसे शायद। 1 टाइम 2 टाइम, पहले मेरे को 2 टाइम लग रहा था, पर अब 1 टाइम लग रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वाले में प्रिंट का स्टेटमेंट है ही नहीं। प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं है, पर मैंने तो क्या कहते हैं उसको रेफर किया हुआ जी ए में, एंड देन ए हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, एंड ग्लोबल क्या है हमारा। और हाँ, मैं समझ गया, पहले 10 आएगा फिर 0 आएगा, या नहीं, हाँ 10 और 0। 10 और 0, अविनाश एग्री करते हो? मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी। देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, क्या है हमारे पास, 0, 10 नहीं आया। एक चीज याद रखना हमेशा कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, वो उसी चीज को प्रिंट करेगा या फिर उसी लॉजिक को चलाएगा जो उसके अंदर है, बाहर वाले को नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा लोकल वेरिएबल पे काम करता है, ग्लोबल पे नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब जरा ये सोच के देखो, ठीक है, अगर मैं इसके सामने लगाता हूँ दिस डॉट, अब बताओ अब क्या आएगा। अभी समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पर, अब बताओ अब क्या आएगा। 10 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें जो वैल्यू पास करी है वो 10 पास करी है, और वो उसके इक्वल हो जाएगा, a 10 के इक्वल हो जाएगा, और फिर वो सेकंड वाला मेथड कॉल होगा तो प्रिंट हो जाएगा उसमें a की वैल्यू जो कि 10 हो। रन करते हैं, क्या आ गया? 10 आ गया। रीजन समझो, सही समझाया अविनाश आपने, अविनाश का ठीक है, अच्छा कैचअप है आप लोगों का। देखो अभी क्या है, इसको हटाता हूँ मैं दिस कीवर्ड को। मुझे पता है कि कंपाइलर कह रहा हूँ, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो लोकल वेरिएबल पे काम करता है। मैंने इसको कैसे बनाया है, पैरामीटराइज। ठीक है, इसको कैसे बनाया है, पैरामीटराइज, और इसमें क्या पैरामीटराइज भेजा हुआ है, इंट ए। ठीक है, एंड देन इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, इंट ए, और इसको असाइन कर दिया ए को। ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू इसके अंदर है वो किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। और ये जो ए है इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है हमारी, बाहर से, जो मैंने क्या कहते हैं कंपाइलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वहां से 10 है, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, बाहर से। अभी क्या है, हमने दिस कीवर्ड नहीं लगाया, मतलब कि डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये भी दिस ए है और ये भी ए है। पर हमें पता है कि क्या कहते हैं, हमारा कंपाइलर कब इन्वोक होता है, वो कंपाइलर कह रहा हूँ, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है। और मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, जो मेरा ये कौन सा, ये ए वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है अंदर वाला, ये वाला देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस टाइम पे, एक मिनट, ये अगर मैं अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो देखो कौन कौन से हाईलाइट हो रहे हैं, एक तो ये हाईलाइट हो रहा है और साथ में ये दोनों भी हाईलाइट हो रहे हैं। कौन सा, एक हो रहा है जो इसका खुद का लोकल वेरिएबल है, और दूसरा जो मैंने इस लोकल को अलग से एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, ए वेरिएबल। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर वाला नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो तो इसका अभी कोई कनेक्शन ही नहीं बना।
ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना। इस वजह से जैसे मैं जो हमारा सेकंड मेथड है कौन सा, गेट डेटा, अब देखो मैंने इसके अंदर जो मैंने वैल्यू असाइन की हुई है ए, देखो हाईलाइट हो गया, देखो भी देखना मैंने ये ए हाईलाइट हो गया, क्यों, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है ये आइडेंटिफाई हो गया इस मेथड में। बिल्कुल। ठीक है, तभी क्या है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू क्या रखी है बाय डिफॉल्ट 0। इस वजह से हमने जब इसको क्या हुआ, विदाउट दिस कीवर्ड, विदाउट हमने डिफरेंशिएट क्रिएट किया तो हमारा 0 आया। ठीक है, पर अब क्या कर रहे हैं हम, मैं इसके साथ लगा रहा हूँ दिस कीवर्ड, तो इसने क्या कर दिया, जो अंदर वाला वेरिएबल है इसको क्या कर दिया, ग्लोबल क्रिएट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमेशा किस वेरिएबल को रेफर वो करता है, रेफर ये ग्लोबल को। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दोनों का नाम सेम दिया। क्यों, क्योंकि हाँ ये क्या करता है दिस कीवर्ड कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, तो दोनों सेम हो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ पैरामीटराइज, जिसमें मैंने क्या पास किया हुआ है ए। ठीक है, और जो ए है इन टाइप का ए है, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, बाहर से। ये जो ए है यहाँ पर इसके इस वेरिएबल में स्टोर हुआ 10, देन इसने 10 किसको असाइन कर दिया, ए को। ठीक है, एंड देन ये जो ए है दिस कीवर्ड ने क्या कर दिया, इसको ग्लोबल रेफर कर दिया। ठीक है, दिस कीवर्ड ने इसको क्या कर दिया, ग्लोबल रेफर कर दिया। एंड ग्लोबल रेफर कर दिया मतलब कि इस वेरिएबल में इस टाइम वैल्यू कितनी ऐड हो गई, बताओ कितनी ऐड हुई इस वेरिएबल में इस टाइम वैल्यू, 10। क्यों, क्योंकि ये तो पैरामीटराइज है, और इसने क्या कर दिया, इस लोकल वेरिएबल को जो यहाँ पर था इस टाइम पे, इसको क्या कर दिया, ग्लोबल असाइन कर दिया। क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ हो रही थी, ग्लोबल भी ए था और अंदर लोकल भी ए था, इस वजह से इसने इसको क्या कर दिया, ग्लोबल रेफर कर दिया। एंड देन हमने इसको एक अलग मेथड में प्रिंट किया हुआ है गेट डेटा में। देन जो गेट डेटा है ये इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है जो हमारा क्या है, 10 है। ये रहा, बताओ समझ में आया दिस कीवर्ड। अविनाश नकाश, आवाज आ रही है, यस यू आर ऑडिबल। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर अभी। हाँ अविनाश आपको, मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आया। कहाँ पे इशू आया बताओ। मैं इस वीडियो को दोबारा देखूंगा तब समझ आया। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से दिमाग सही काम नहीं कर रहा। होता है कभी बार, कोई बात नहीं, पर इसको समझने की कोशिश करना दिस कीवर्ड को। ये सचिन, मैं इसको रिपीट करूंगा वीडियो को अगेन। ठीक है, ये दोनों मेन कॉन्सेप्ट है, दिस कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ज़्यादा पूछ रहा था, दिस कीवर्ड तो फिर भी रैंडम पूछ लिया, आप फिर भी एक 1 लाइन आंसर दे दोगे कि इट हेल्प अस टू मेक द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल एंड इट ऑलवेज रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल, सिंपल आंसर। पर कंस्ट्रक्टर को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर आर द 2 टाइप, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज, एंड ये काम कैसे करते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, तो ये थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को जरूर देखना दोबारा। ठीक है, आकाश आपको कोई इशू इसको समझने में कि ये 10 क्यों आया? मुझे काफी हद तक आ गया, आ गया ना कि 10 क्यों आया पहले, फिर 0 क्यों आया, विदाउट दिस कीवर्ड 0 क्यों आया। बिल्कुल ठीक है, तो ये बेसिकली दिस कीवर्ड लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ये हमेशा क्या करता है, ग्लोबल को रेफर कर देता है, क्योंकि इस टाइम जो यहाँ पर बिल्कुल ए की वैल्यू है वो क्या 10 है जो बाहर से आ रही है, और उसने ए ने क्या कर दिया, इस ए में इस वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, एंड देन हमने इस ए को क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया, तो बाहर जो ग्लोबल था उस पर रेफर हो गया, देन वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको अलग बनाता बी, ठीक है, इसको बनाता बी एंड इसको भी बनाता बी, दिस कीवर्ड नहीं भी होता तो बताओ, देखते हैं।
देखो अब आ गया 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट है। बी हमेशा दिख रहा है हमको, ऑलरेडी ग्लोबल है ना? तो ऑलरेडी ग्लोबल है तो उसने ग्लोबल को प्रिंट कर दिया सेकंड वाले मेथड ने, क्या डेटा ने। पर तब क्या होगा जब हमारे पास दोनों ही सेम होंगे, तब कैसे करेंगे काम को? इस वजह से हमें दिस कीवर्ड हेल्प करता है डिफरेंशिएट क्रिएट करने में। अब भी 10 ही आएगा, रीजन क्या है? सॉरी 10 आएगा कि 0 आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दिस कीवर्ड वहाँ पे नहीं है। अभी कंफ्यूजन है कि ए कौन सा वाला प्रिंट करना है, तो उसने ग्लोबल वेरिएबल उठाया। ठीक है, 0 एंड देन दिस कीवर्ड लगाया, देन इसने क्या कर दिया? 10 प्रिंट कर दिया, जो हमारा कहाँ से आ रहा है? कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हुआ उसके थ्रू। ठीक है, कोई इशू? नो। चलो कल देखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुपर एंड फाइनली, ये दोनों कैसे काम करते हैं, सुपर कीवर्ड और फाइनली कीवर्ड। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। और अब तो हमारी रेगुलर क्लास हो गई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें ऑटोमेशन की तरफ मूव करने में जल्दी मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज को इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखना, एक बारी में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सचिन। गुड नाइट।